वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार। हम लोग इस वीडियो के माध्यम से साइंस का सेट नंबर 1 देखेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करा है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होता है, एक ही समतल पे होता है। तो दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण बराबर में परावर्तन कोण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एफ बराबर में r/2 सत्य है केवल अवतल दर्पण के लिए भी है, उत्तल दर्पण के लिए। अवतल उत्तल दोनों दर्पण में एफ बराबर r/2 सत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने में हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? देखिए, हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है सबसे अधिक? कितना होता है? 2.42। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, प्लस का 20 सेंटीमीटर है हो तो यह गोलीय दर्पण। देखिए, फोकस दूरी किसका प्लस होता है? तो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक। तो देखिए, हमको यहाँ पे सल्व करने के लिए नहीं बैठ जाएंगे, डायरेक्ट देखेंगे +20 है तो ये कौन होगा? उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। देखिए, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब किसमें बनता है? तो ये उत्तल दर्पण में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, वास्तविक वस्तु का, अच्छा सॉरी, यहाँ भी क्या कह रहा है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है कहाँ? समतल दर्पण में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान, मतलब म्यू बराबर में क्या होता है? साइन आई बटा में साइन आर। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आँख का व्यवहार होता है किसकी तरह होता है? उत्तल लेंस की तरह। आँख का जो व्यवहार होता है किस लेंस की तरह व्यवहार करता है? तो उत्तल लेंस की तरह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? अगर लाइट कम है तो वहाँ पे जो पुतली है क्या होता है? फैल जाता है। तो यह किसके कारण? कॉर्निया के कारण, परितारका के कारण, एरिस के कारण। तो किसके कारण ये होता है? परितारका के कारण। जो मतलब प्रकाश क्या है, कम है, तो आँख का जो पुतली है वो क्या क्या होता है? फैल जाता है। किसके कारण? परितारका के कारण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति कहते हैं। तो विद्युत धारा जो उत्पन्न करता है उसके मतलब उसे कौन सा युक्ति कहते हैं? तो जनित्र, मतलब जनरेटर। कौन सा? जनरेटर। चलते हैं नेक्स्ट पे। आमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? तो आमीटर से हम लोग विद्युत धारा का नापते हैं। विद्युत धारा को किससे नापते हैं? आमीटर से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विभवांतर का एसआई मात्रक। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब। विद्युत धारा का एम्पियर। प्रतिरोध का ओम। चलते हैं इस पे। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो दिष्ट धारा। बैटरी से कौन सा धारा प्राप्त होती है? तो दिष्ट धारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा संबंध सही है? तो V बराबर क्या होता है? IR। क्या देखिए ऑप्शन में है कहीं पे V बराबर में IR? नहीं, और यहाँ पे नहीं। तो एक ओम के नियम से क्या होता है? V बराबर में IR। और देखिए यहाँ पे है V बराबर में IR, तो कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल। देखिए, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल क्या होता है? आर समतुल क्या होता है? R1 + R2। तो R1 कितना है? 10 ओम। R2 कितना है? 20 ओम। तो 20 और 10 30 ओम। तो जब श्रेणी क्रम में होगा तो दोनों को जोड़ देंगे। यही समांतर क्रम में होगा तो क्या होता है? आर समतुल बराबर में 1 में R1 + 1 में R2। लेकिन यहाँ पे श्रेणी क्रम कह रहा है तो कितना हो जाएगा? 30 ओम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 माइक्रो एम्पियर किसके बराबर होता है? 1 माइक्रो एम्पियर 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है। चाहे इसी को क्या लिख सकता है? 1 में 1000, या इसी को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1 2 3, तो 0.001। ये क्या है? 10⁻³ एम्पियर, या 1 में 1000, या 0.001 एम्पियर। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
चुंबक के भीतर, देखिए ये चुंबक है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा होती है साउथ टू नॉर्थ। साउथ टू क्या होता है? नॉर्थ। साउथ टू नॉर्थ मतलब दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, इसे कहते हैं दक्षिण ध्रुव, इसे कहते हैं उत्तर ध्रुव, दक्षिण से उत्तर। और बाहर में कैसे होता है? तो नॉर्थ से साउथ, बाहर में कैसे होता है? नॉर्थ से साउथ, और अंदर में साउथ टू नॉर्थ। चलते हैं उसमें, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर कैसे, किस विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? कौन? विद्युत मोटर। आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। चलते हैं उस पे, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर काम करता है। कौन? विद्युत फ्यूज। चलते हैं क्वेश्चन पे, निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत है, सबसे अच्छा स्रोत कौन है? कोयला है, लकड़ी है, पेट्रोलियम है या बायोगैस है? तो सबसे अच्छा जो स्रोत कौन हो जाएगा? बायोगैस। चलते हैं पे, बायोगैस का मुख्य अवयव कौन होता है? मीथेन। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। चलते हैं पे, CaCO3 मतलब चूना पत्थर को टूटा तो क्या बना? CaO प्लस CO2। उपरोक्त अपक्रिया किस प्रकार की है? तो ये क्या हो रहा है? विघटन। क्या हो रहा है? चाहे अपघटन या विघटन। ये कैसा अपक्रिया है? अपघटन अपक्रिया है। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, Fe प्लस CuSO4। देखिए तो ये क्या कर दिया? Cu को क्या कर दिया? विस्थापित। जैसे क्या कहेंगे हम लोग? विस्थापन अपक्रिया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन क्षारीय ऑक्साइड है? निम्नलिखित में से कौन क्षारीय ऑक्साइड है? तो Na2O क्या ये है? क्षारीय ऑक्साइड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है? जो धात्विक ऑक्साइड है उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्षारकीय ऑक्साइड। जो धातु का जो ऑक्साइड होगा वो कैसा होगा? क्षारीय, और अधातु का ऑक्साइड कैसा होगा? अम्लीय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इनमें से कौन दुर्बल अम्ल है? देखिए ये सबसे स्ट्रॉन्ग अम्ल है, ये भी स्ट्रॉन्ग अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल CH3COOH ऑक्जेलिक अम्ल। तो सबसे दुर्बल कौन हो जाएगा? यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं, अधात्विक ऑक्साइड कहलाते हैं। तो अधात्विक ऑक्साइड क्या कहलाते हैं? अम्लीय ऑक्साइड। धात्विक ऑक्साइड क्या कहलाते हैं? अम्लीय ऑक्साइड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी में क्या होता है? चींटी में क्या होता है? फॉर्मिक, या फॉर्मिक का दूसरा नाम क्या है? मिथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल। 31 का कौन हो जाएगा? डी। सॉरी 31 का कौन हो जाएगा? सी। शुद्ध जल का पीएच मान, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। 7 से ज़्यादा क्षारीय, 7 से कम अम्लीय। चलते हैं सुबह, संगमरमर का रासायनिक सूत्र, संगमरमर क्या था? CaCO3। इसका नाम क्या है? चूना पत्थर, खड़िया, सब इसी का नाम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन उपधातु है? निम्न में से कौन उपधातु है? तो जर्मेनियम क्या है? Ge क्या है? एक उपधातु। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH हाइड्रोक्साइड जिंक से अपक्रिया, किससे? जिंक से अपक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनेगा? तो कौन सा उत्पाद बनेगा? Na2ZNO2 प्लस में हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर डी उत्पाद बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सोना का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो सर सोना का जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है? 79। चलते हैं पे, एक्वा रिजिया किन दो अम्लों का ताजा मिश्रण है? तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल। मतलब क्या है? एक्वा रिजिया किसका मिश्रण है? सांद्र मतलब HCl और सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3। तो जिसमें HCl कितना होना चाहिए? 3 में, और HNO3 1, 3:1। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, अधातु के ऑक्साइड, देखिए अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर बनता है, क्या बन? अधातु का जो ऑक्साइड है जल में घुलकर क्या बनेगा? तो अम्ल। अधातु का ऑक्साइड क्षार। चलते हैं सूत्र पे, निम्नलिखित में कौन अधिक अपक्रियाशील है? देखिए कॉपर, पारा, सोना और Ag चांदी। Ag से क्या होता है? चांदी, Au से सोना। ये चारों में सबसे अपक्रिया कौन है? तो कॉपर। चलते हैं सूत्र पे, कार्बन क्या है? तो कार्बन क्या है? तो कार्बन एक अधातु है। चलते हैं क्वेश्चन पे, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है? तो अपरूप। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन क्या है? तो अपरूप है। चलते हैं पे, अल्काइन का समान सूत्र, अल्काइन का समान सूत्र क्या होता है? CnH2n- में
2, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं? देखिए अब इसको क्या कीजिएगा, देखिए ये है मीथेन, इसमें सिंगल बंधन है, ये है एथेन, और ये है मतलब प्रोपेन, और ये जो C3H4 है इसमें क्या होगा, ट्रिपल बंधन, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बेंजीन का अनुसूत्र, बेंजीन का अनुसूत्र क्या होता है, C6H6, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। निम्न में से कौन कमरे के ताप क्रम पर द्रवावस्था में है? तो मीथेन नहीं है, एथेन, एथाइन और एथेनॉल, तो इनमें से कौन सा जो है कमरे के द्रवावस्था में है, एथेनॉल। चलते हैं नेक्स्ट पे। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया था? तो परमाणु, मेंडलीव जो अपनाया था, तो वो कौन अपनाया था, परमाणु द्रव्यमान के आधार पे, और मॉसले साहब परमाणु संख्या के आधार पे। तो मेंडलीव का किस पे आधारित था, परमाणु द्रव्यमान पे आधारित था। चलते हैं क्वेश्चन पे। किसी आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर बढ़ने पर कोषों की संख्या, देखिए बाईं ओर से किधर बढ़ रहे हैं हम लोग, दाईं ओर, तो कोषों की संख्या क्या हो रहा है, स्थिर, क्या होगा, स्थिर रहती है। चलते हैं नेक्स्ट पे। ऑक्सीजन का संयोजकता, ऑक्सीजन कितना होता है, 2, ऑक्सीजन का संयोजकता कितना होता है, 2 होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अक्रिय तत्व है, अक्रिय तत्व कौन है, हीलियम, अक्रिय तत्व कौन है, हीलियम। चलते हैं पे। सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है, 11। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, प्रकृति में जो ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है संयोजन क्रिया से, प्रकाश संश्लेषण से, अपघटन से, इनमें से कोई नहीं। तो ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बनाता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा। चलते हैं पे। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, पर्णहरित भी है, सूर्य प्रकाश भी होना जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी। चलते हैं पे। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12 और O6 किसका सूत्र होता है, ग्लूकोज का, ये किसका होता है, बेंजीन का, तो C6H12O6, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, लीवर या यकृत। चलते हैं पे। पौधे में श्वसन होता है जड़ से, पत्तियों से, तना से, इनमें से सभी, तो जो पौधा होता है उसमें श्वसन होता है, जड़ के द्वारा भी होता है, पत्तियों में भी होता है, और तना में भी, इनमें से सभी। चलते हैं पे। रक्त क्या है, रक्त एक संयोजी उत्तक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है, जो ऑप्शन में दिया हुआ, वेल, चूहा, हाथी, आदमी, तो सबसे ज़्यादा जो धड़कन होता है किसका होता है, तो चूहा का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120/80, कितना होता है रक्तचाप होना चाहिए, 120/80। चलते पे। मनुष्य में विरकक निम्न में से किससे संबंधित है, तो विरकक किससे संबंधित है, उत्सर्जन से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाइड्रा में क्या पाया जाता है, तो हाइड्रा में क्या पाया जाता है, तो हाइड्रा में स्पर्शक, क्या पाया जाता है, स्पर्शक। चलते हैं नेक्स्ट पे। पित्त रस कहाँ से साबित होता है, तो लीवर से। चलते हैं पे। मानव हृदय घिरा हुआ रहता है, तो मानव हृदय जो घिरा हुआ रहता है किससे का, तो है पेरिकार्डियम से, मानव हृदय किससे घिरा रहता है, तो पेरिकार्डियम से। चलते हैं पे। मानव मस्तिष्क का औसतन भाग 1.4 kg, कितना होता है, 1.4 kg। चलते हैं पे। मेरुरज्जु निकलता है, मेरुरज्जु निकलता है किससे, मेंडुला से, मेरुरज्जु किससे निकलेगा, तो मेंडुला से। चलते हैं क्वेश्चन पे। शरीर का तापकरण कहाँ नियंत्रित होता है, तो देखिए तापक्रम, शरीर का जो तापकरण कहाँ नियंत्रित होता है, तो हाइपोथैलेमस में। चलते हैं पे। निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, वमन, चबाना, लार आना, हृदय का धड़कना, तो वमन क्या है, अनैच्छिक क्रिया नहीं है। अच्छा निम्नलिखित कौन सा, देखिए वमन भी है, लार आना भी है, हृदय, लेकिन चबाना क्या है, ये ऐच्छिक क्रिया है। चलते हैं पे। पॉन्स, मेंडुला और अनुमस्तिष्क, ये किसका भाग है, मतलब पॉन्स, मेंडुला और अनुमस्तिष्क है, पस मस्तिष्क का हिस्सा है। चलते पे। रुधिर चाप नियंत्रित होता है, रुधिर जो चाप होता है नियंत्रित होता है किससे होता है, थायराइड द्वारा, रुधिर चाप किससे नियंत्रित होता है, तो थायराइड के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड्रोजेन क्या है, तो एंड्रोजेन क्या है, तो नर लिंग हार्मोन। चलते हैं नेक्स्ट पे। फलों के पकने के लिए
फलों को पकने को निम्न से किससे नियंत्रित किया जाता है? तो इथिलीन से। किसे? इथिलीन के द्वारा। चलते हैं उसमें, फूल में नर प्रजनन, नर जब प्रजनन क्यों होता है? तो पुंकेसर, मतलब फूल में जो नर क्या होता है? तो पुंकेसर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है? ईस्ट में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पराग कोश में होते हैं। पराग कोश में क्या होते हैं? तो पराग कोश में होते हैं परागकण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अंडाणु निषेचित होता है। तो अंडाणु कहाँ निषेचित होता है? फिलिपियन नलिका में। किसमें होता है? फिलिपियन नलिका में। चलते हैं पे, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है ना? तो इनमें से कौन सा जो है उभयलिंगी जंतु है? तो कौन है? केचुआ। चलते हैं पे, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? तो जीन जो शब्द है किसने प्रस्तुत किया था? तो जोहानसन ने। चलते हैं क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? देखिए, छोटा टी और एक बड़ा टी, ये किसको दिखाया दर्शाएगा? नहीं, अच्छा, कौन बौने पौधे को? तो दोनों छोटा टी किसको दिखाएगा? बौना पौधा। चलते पे, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? कीटों का पंख और चमगादड़ का पंख किस तरह का है? समजात अंग है। चलते हैं पे, हरे पौधे कहलाते हैं। तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इनमें से प्राकृतिक परितंत्र कौन है? प्राकृतिक परितंत्र कौन है? वन है, नदी है, मरुस्थल है और इनमें से सभी। तो कौन हो जाएगा? वन भी है, नदी भी है और मरुस्थल भी है, इनमें से सभी। चलिए, इस तरह से हम लोग इस वीडियो के माध्यम से विज्ञान का लगभग 80 जो महत्वपूर्ण MCQ था, ये सेट नंबर 1 है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में से जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।